नमन प्रणाम जी। मैं आपकी अपनी मोनू बिश्नोई स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टुवर्ड्स गुरु नॉलेज यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु महाराज जाम्बू जी की मुख से उच्चारित वाणी शब्द संख्या 58। अगर उच्चारण करके शब्द की वीडियो बनाऊं तो बहुत टाइम लगेगा और लिखकर बनाऊं तो मतलब बहुत बड़ा शब्द है। आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं लिखकर बना देती हूँ। अदरवाइज़ मैं उच्चारण शैली में दोबारा से वीडियो बनानी शुरू कर रखी है। यहाँ पर मैं केवल भावार्थ से समझाने का प्रयास करूँगी। आशा करूँगी आप सब समझ पाएंगे। ओम तव मान दुर्योधन माण्या अवर विमानत माणो। अर्थात पे जितना अभिमान दुर्योधन ने किया है ना, उतना अभिमान किसी ने नहीं किया। और भी बहुत करते होंगे अभिमान, क्यों दुर्योधन ने इतना अभिमान किया था जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ था। और इतना युद्ध अब भी होता है, मतलब छोटा मोटा युद्ध तो घर में होता ही है। तो अवर विमानत मानो मतलब इतना अभिमान हम और भी कर रहे हैं। तवा दान जो कृष्णी माया अवर विफुलत दानो। भगवान श्री कृष्ण की त्रिगुणात्मक माया से इस प्रकार संसार रूप में भी फैलाव है। भगवान श्री कृष्ण की माया, परमात्मा की माया इस संसार में फैलाव है। और भी फलत दानु, इसके बराबर तो अन्य कोई फैलाव कर नहीं सकता, और अगर कर रहा है तो उसके बराबर पहुंचने की कोशिश भी नहीं हो सकती। तवा जान जो सहस्त्र जुझ्या अवर भी जुझ जानो, यानी कि परशुराम जी के बाण साथ युद्ध करते समय जितना संघर्ष सहस अर्जुन ने किया था उतना कोई दूसरा भी नहीं कर सकता। अवर भी जुझ जानो मतलब अब संसार में युद्ध छोटे मोटे तो बहुत हो रहे हैं, विपत्तियों से तो सभी जूझ रहे हैं। तब वह बाण जो सीता कारण लक्ष्मण खींचा और भी खींचत बाणों, यानी कि जब रावण को मारकर सीता को वापसी लिए लक्ष्मण जी ने, रावण को मारकर सीता जी को वापसी लिए लक्ष्मण ने खींच करके बाण चलाए थे। यानी कि रावण को मारकर सीता को वापसी के लिए लक्ष्मण ने जो खींचकर बाण चलाए थे ना, उतने और कोई नहीं चला सकता इस संसार में। मतलब अब भी बहुत कमजोर लोग हैं और हैं, लेकिन उनके सम्मान, लक्ष्मण जी के सम्मान कोई भी इतना खींच कर बाण लगा ही नहीं सकता। जपी तपी तक पीर ऋषिवेश्वर तोल रहा शैतानो। जनकपुर के राजा जनक ने यहाँ सीता स्वयंवर में बड़े बड़े राजा आए थे, जपी आए थे, तपी आए थे, ऋषि आए थे, उनमें श्रेष्ठ महर्षि भी आए थे, योद्धा भी आए थे, लेकिन वे सभी अपनी बात बोल तोल कर रह कर चले गए थे। तिन किन खींच न सके शिंबु तणि कृष्णाणु, मतलब किंतु उनमें से कोई भी धनुष उठा नहीं सका, कोई भी शिव शंकर जी का जो धनुष था उठा नहीं सका, क्योंकि उनके अंदर अभिमान था। शैतानी लेकर वो आए थे, शिव धनुष को कैसे उठा सकते, अपने अंदर अभिमान रूप शैतान को लेकर आए थे, वो शिव धनुष को कैसे उठा सकते थे। तेहु पार पहुंचा नाई ते कियो आपो भाणो, तेहु पार पहुंचा नाही ताकि धोती रही आसमानों। मतलब वे लोग इस संसार सागर से पार नहीं पहुंच सकते जो अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मनमानी कही है। ते कियो आपनो भाणो, वे लोग मतलब परमात्मा की शरण में गए नहीं, गुरु की खोज उन्होंने की नहीं, तो पार कैसे पहुंच सकते हैं। वे सिद्ध लोग मतलब सिद्ध जरूर है, उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर रखी है, उनकी सिद्धि से धोती आसमान में सूखा करती थी, लेकिन उनके वो पार नहीं पहुंच सके क्योंकि उन्हें अपनी सिद्धि का अभिमान था, घमंड था। 12 काजे हरकत आई अद्बिच मांड्यो थाणो। नरासिंह नर नराज नरवो सूरज सुरो नरा नरपति सुरा सुरपति। अर्थात क्या कहते हैं कि जब नरसिंह अवतार हुआ था तब नरों में श्रेष्ठ देवता शूरवीर, मनुष्यों के राजा, देवताओं के देवता भी थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप को मार डाला था। सब उसी समय प्रहलाद को 33 करोड़ देव दानवों के उद्धार का वचन किया था। 12 काजे हरकत आई, मतलब जब नरसिंह जी का अवतार हुआ था तो उन्होंने प्रहलाद जी की बहुत सी परीक्षा ली थी, प्रहलाद जी को वचन दिया था, और इसी के लिए मतलब जीव उस प्रहलाद जी के वचनों को पूरा करने के लिए ही गुरु महाराज जाम्बू जी ने सम्रातल धोरे पर विराजमान हुए थे। ज्ञान नरेंद्रो बहुगुण चिंद्रो, पहलू प्रहलादा आप पतिलो, दूजा काजे काम बटीलियो खेत मुकतले 5 करोड़ी। परमात्मा विष्णु ने प्रथम तो प्रहलाद जी को कष्ट सहन करवाया, उसके उनके पिताजी से मतलब उनके बहुत कष्ट हुए, उनकी बहुत सी परीक्षा ली। जब परीक्षा में प्रहलाद सद्गुण संपन्न ज्ञानवान परोपकारी सिद्ध हो गई, तब परमात्मा विष्णु ने नरसिंह रूप धारण करके उन्हें दर्शन दिए और 33 करोड़ के उद्धार का वचन दिया, जिनमें 5 करोड़ उसी समय प्रहलाद जी के साथ ही पार हो गए थे।
भगत ने स्वयं तथा अपने साथियों का उद्धार किया था, यानी कि नरसिंह प्रहलाद जी ने अपना और अपने साथियों का उद्धार किया था। सो प्रहलादा गुरु की वाचा भयो ताका शिखर अपारो ताको तो वैकुंठो वासे रतन काया दे सैंप्या छालत भंडारो। अर्थात क्या है कि वे लोग प्रहलाद जी के वर्णना के अनुसार चलकर सतगुरु को स्वीकार किया था। उन 5 करोड़ों को तो उसी समय सर्वोच्च शिखर मुक्ति धाम मुकाम यानी कि मुक्ति प्राप्त हो गई थी, मुकाम उन्हें अपना प्राप्त हो गया था, उन्हें आनंद मिला था। वहां पहुंचने पर उन्हें मतलब दिव्य रतन अदृश्य अलौकिक दूसरी काया प्राप्त हुई थी। तो यानी कि उनके पास भंडार थे। क्या रतन काया वैकुंठ, उनका तो वैकुंठ में चले गए थे, उनके पास भंडार थे ज्ञान के। उन्होंने सब कुछ परमात्मा को सौंप दिया था। तेव तो उर्वाणो थाणो आई अमाणो तथ सुवाणो बहु परमाणु पार पहुंचा आरा। जो प्रहलाद जी के साथ पार पहुंच गए थे उनका निवास स्थान यहाँ मृत्यु लोक पर में ही था। वे बीच के ही लोग थे, यहीं रहकर वो परम तत्व में समा गए थे, परम ज्योति में वो समा गए थे। अनेक अनेक शास्त्र सुविजन पुराण आदि इनके प्रमाण हैं। वे पार तो इसलिए पहुंचे क्योंकि पार पहुंचने के योग्य थे, अन्य पार नहीं पहुंचा, जो योग्य थे वही पार पहुंचते हैं। लंका के नर सूर संग्रामो घना विरामो काला काने भला त्रिकंठ पहले जुजिया बाबर जंटा पड़े ताल समुंदर पानी तेव रहिया लंक तवारी। यानी कि त्रेता युग में परमात्मा राम जी के साथ युद्ध में लंका के जो प्रांगण में युद्ध चल रहा था उस समय मतलब राक्षस युद्ध करने के लिए बहुत से शूरवीर आए थे राम के विरुद्ध, और मतलब काले रंग के थे, बेहूदे थे, कोई आंख उकाड़ा, कहीं मोटी आंख की, कहीं छोटी, कोई चातुर योद्धा, लेकिन सब पहले तो वे राम लक्ष्मण बांद्री सेना साथ भयंकर युद्ध करो, मतलब पहले जुजरा बाबर छंट मतलब बहुत भयंकर युद्ध किया था। पड़े ताल समंदरा पानी, लेकिन जुकर बाएं आया करता चाल्या करता तो बाकी समुद्र ऊपरली साइड ललकार सुनया करती, मतलब तो बांगो उबाड़ खड़बाड़ मचा रखी वे, लेकिन वे लोग लंका के दरवाजे तक ही सीमित रह गए, लंका से बाहर नहीं जा सके क्योंकि वहीं युद्ध के मैदान में ढेर हो चुके थे। खेत मुकतले सत करोड़ी परशुराम की हुक्म जिमुआ से तो कृष्ण पिराना ताको तो वैकुंठे वासी। अर्थात त्रेता युग में परशुराम जी ने अनेक दुष्ट अक्षत्रियों का विनाश किया, राम लक्ष्मण के साथ मिलकर कई राक्षसों को मारा। परशुराम तथा राम श्री राम जी की आज्ञा पालन करने वाले थे, 7 करोड़ जीव वैकुंठ वासी को प्राप्त हो गए, वैकुंठ धाम चले गए, वो परमात्मा को प्यारे हैं। रतन काया से सैंत्या छलत भंडारो तेव तो उर्वाणो थाणो ऐ अमाणो पार पहुंचता हारा। इस लोक में जीवात्मा की विदाई के बाद जब वे पार पहुंचे गए तो वहां पर रतन से अदृश्य दिव्य काव्य की प्राप्ति हुई और आगे अनेकानेक अमृत में भंडार शौक उन्हें दिए गए थे, मतलब अमृत भंडार उन्हें मतलब आनंदित काया उन्हें मिल गई थी, आनंद ही आनंद रह गया था। तो वे पार इसलिए पहुंचे क्योंकि उनके पास योग्य थे, वे पार पहुंचने की योग्यता थी, उन्हें परमात्मा को इतना याद किया था। काफर गानो बुद्धि भराणो खेत मुकतले 9 करोड़ी राव युधिष्ठिर से तो कृष्ण पियारा ताको तो वैकुंठ वासो। द्वापर युग में जो युधिष्ठिर और कृष्ण के समय कौरव पांडवों के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, उसमें 18 अक्षोहिणी समाप्त हो गई थी, मतलब 18 राक्षस भी समाप्त हो गए थे, नास्तिक बुद्धिहीन कपटी जो थे वो समाप्त हो गए थे और दुर्जन भी समाप्त हो गए थे, किंतु युधिष्ठिर और कृष्ण के प्यारे आज्ञा से चलने वाले 9 करोड़ व्यक्ति पार हो गए थे, कृष्ण के और दुर्योधन युधिष्ठिर के साथ जो मतलब उनके बताए मार्ग पर चल रहे थे वो पार पहुंचे थे। रतन कायादे सैंस्या छालत भंडारू तेव तो उर्वाणो थाणो आई अमाणो बहु परमाणो पार पहुंचता हारा। इसमें कहते हैं कि इस संसार में जन्म मरण के चक्कर से छूट गए रतन काया आगे सृदिश दिव्य काया, मतलब उन्हें क्या है कि दिव्य काया की प्राप्ति होगी, उन्हें मतलब वैकुंठ में उनका वास होगा जहां उन्हें आनंद ही आनंद होगा, इस मृत्यु लोक में इनका कोई निवास नहीं होगा। इसी बीच वो मतलब इनमें जो शास्त्र है ये हमें महापुराण ये बहुत से बताते हैं। 12 काजे हरकत आए ताते बहुत भई कसवारू 5 7 9 मिलकर 21 तो अब पार पहुंच गई है। 5 7 और 9
मिलकर 21 करोड़ तो पार पहुंच गया है, लेकिन 12 करोड़ अभी बाकी है। ई खातर गुरु महाराज मुझी सम्राट हल दौरे पर विराजमान हो अपन उपदेश दिया है, और इसी कमी को पूर्ति करने के लिए गुरु महाराज मुझी ने इस सम्राट हल दौरे पर विराजमान हुए गाँव पीपासर में अवतार लिया था। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको शब्द संख्या डाउन समझ आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे शब्दवाणी का प्रचार हो सके। कहीं गलती हो तो क्षमा करना। धन्यवाद जी। आपकी अपनी मोनू विष्णु।